वलीद बिन सामित रजी अल्लाह अन्हु रवायत करते हैं, मैं और मेरे वालिद इल्म हासिल करने के लिए अंसार के एक कबीले के पास गए। इस वक्त तक बाज़ सहाब किराम दुनिया में मौजूद थे। मैं सबसे पहले अबू यसार रजी अल्लाह अन्हु से मिला जो रसूल अल्लाह के सहाबी थे। उनके साथ एक नौजवान था जो खतूत का रिकॉर्ड संभालता था और उन पर मानफरी कपड़े का चादर थी। उनके गुलाम पर भी मानफरी चादर थी। मेरे वालिद ने उनसे कहा, चचा जान, मैं आपके चेहरे पर गम और गुस्से के आसार देख रहा हूं। उन्होंने कहा, हाँ, कबीला हरामी के एक शख्स ने मुझ पर कर्ज लिया हुआ था। मैं इसके घर गया, सलाम किया और पूछा, वो कहाँ है? उनके घर वालों ने कहा, वो यहाँ नहीं है। फिर उनका नौजवान बेटा निकला। मैंने पूछा, तुम्हारे वालिद कहाँ है? इसने कहा, जब उन्होंने आपकी आवाज सुनी तो माँ के बिस्तर के पीछे जाकर छप गए। मैंने कहा, आओ मेरे पास, मैं जानता हूं तुम कहाँ हो। वो बाहर आए। मैंने कहा, तुमने मुझसे छुपने की कोशिश क्यों की? इसने कहा, अल्लाह की कसम, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मुझे खौफ है कि कहीं अब से वदा करके खिलाफ ना कर दूं, क्योंकि आप रसूल अल्लाह के सहाबी हैं। हकीकत यह है कि मैं माली तंगी में हूं। मैंने पूछा, क्या तुम अल्लाह की कसम खाते हो? इसने कहा, जी अल्लाह की कसम। 3 मर्तबा यही सवाल और जवाब हुआ। फिर मैंने अपना दस्तावेज निकाला और अपने हाथ से कर्ज मुआफ कर दिया और कहा, जब तुम्हें आसानी हो अदा कर देना, वरना तुम पर कोई बोझ नहीं। अबू यसार रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं, ये मेरी आंखों ने देखा और मैंने अपने कानों से सुना और अपने दिल में महफूज कर लिया कि रसूल अल्लाह ने फरमाया, जो शख्स किसी तंग दस्त को मोहलत देता है या इसका कर्ज मुआफ कर देता है, अल्लाह ताला क़यामत के दिन इसे अपने अर्श के साए में जगह देगा। मैंने कहा, चचा जान, अगर आप अपने खादिम के कपड़े लेकर इसे अपने 2 कपड़े दे दें, ताकि एक आपके पास रहे और एक इसके पास। उन्होंने मेरे सर पर हाथ फेरा और दुआ दी, ए अल्लाह, मेरे भतीजे को बरकत दे। फिर फरमाया, ए भतीजे, मैंने रसूल अल्लाह से खुद सुना और अपने दिल में महफूज किया कि आपने फरमाया, अपने खादमों को वही खिलाओ जो तुम खाते हो और वही पहनाओ जो तुम पहनते हो। और अगर मैं इसे दुनिया का माल दे दूं तो ये इससे बेहतर है कि वो क़यामत के दिन मेरे नेक अमाल ले ले। हम आगे बढ़े और मस्जिद में जाबिर बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह अन्हु के पास पहुंचे। वो एक कपड़े में नमाज पढ़ रहे थे जिसे जोड़कर लपेटा हुआ था और उनकी चादर एक तरफ रखी थी। मैं उनके सामने बैठा और कहा, अल्लाह आप पर रहम करे, आप एक कपड़े में नमाज पढ़ रहे हैं जबकि आपकी चादर एक तरफ रखी है। उन्होंने हाथ के इशारे से मेरे सीने की तरफ ऐसे किया जैसे कमान खींची जाती है और फरमाया, मुझे मालूम था कि तुम जैसे कोई शख्स आएगा और मुझे देखकर वैसा ही करेगा। रसूल अल्लाह इसी मस्जिद में तशरीफ लाए। आपके हाथ में खजूर की टहनी थी। अपने क़िबले की समत में थूका, देखा तो इसे इस टहनी से मिटा दिया। फिर फरमाया, तुम में से कौन पसंद करता है कि अल्लाह इससे अपना चेहरा फेर ले? हम सब खामोश रहे। अपने 3 बार यही बात कही। हमने अर्ज किया, आ रसूल अल्लाह, हम में से कोई भी ये नहीं चाहता। आपने फरमाया, जब कोई नमाज के लिए खड़ा होता है तो अल्लाह इसके सामने होता है, लिहाजा वो अपने सामने दाएं जानिब थोक न फेंके, बल्कि बाईं तरफ अपने कपड़े में थोक ले और फिर इसे लपेट दे। फिर आपने फरमाया, अपनी मस्जिदों को खुशबू से मुअत्तर करो। एक नौजवान खुशबू ले आया, अपने इसे टहनी के सिरे पर लगाकर इसी जगह लगाया। जाबिर रजी अल्लाह अन्हु से एक और रवायत में है, हम रसूल अल्लाह के साथ ग़ज़वा बतन बावैत में निकले। हर 5-6 आदमियों के लिए एक ऊंट था। एक अंसारी सहाबी की बारी आई तो ऊंट उठने में हिचकिचाया। उन्होंने कहा, तुझ पर अल्लाह की लानत हो। रसूल अल्लाह ने फरमाया, ये किसने अपने ऊंट पर लानत की? उन्होंने कहा, आ रसूल अल्लाह, मैंने। आपने फरमाया, ऊंट से उतर जाओ, हम अपने साथ किसी मलूम को नहीं रखते। अपने आप पर, अपनी औलाद पर, अपने माल पर लानत ना करो, क्योंकि मुमकिन है वो वक्त ऐसा हो कि अल्लाह तुम्हारी दुआ कबूल कर ले। एक और वाक़या में जाबिर रजी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, हम एक ग़ज़वा में थे, पानी की ज़रूरत पड़ी। आपने फरमाया, कौन जाए और हौज़ को दुरुस्त करे और पानी भरे? मैंने कहा, आ रसूल अल्लाह, मैं जाऊंगा।
आपने फरमाया, कौन जाबिर के साथ जाएगा? तो जब्बार बिन सखर रजी अल्लाह अन्हु गए। हमने हौज ठीक किया और पानी भरा। जब नबी तशरीफ लाए फरमाया, मुझे इजाजत देते हो कि मैं पानी पी लूं? हमने कहा, जी हां। अपने अपने ऊंट को पानी पिलाया, वुजू किया और मैंने भी वैसा ही वुजू किया। फिर जब्बार बन सखर आए। हमने जमात से नमाज पढ़ी। मैंने अपनी चादर को गर्दन से बांध रखा था क्योंकि वो छूटी थी। नबी ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपने दाएं जानिब खड़ा कर दिया। फिर जब जब्बार आए तो अपने हम दोनों को पीछे खड़ा कर दिया। नमाज के बाद फरमाया, जाबिर, जब कपड़ा छोटा हो तो इसे कमर पर बांध लिया करो। जाबिर रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं, हम एक गज़वा में सिर्फ एक खजूर रोजाना पर गुजारा करते थे। हम इसे चबाते रहते थे और दरख्तों के पत्ते अपने तीरों से गिरा कर खाते थे, यहां तक कि हमारे मुंह जख्मी हो गए। एक मौके पर अब क़ज़ाई हाजत के लिए तशरीफ ले गए। जाबिर रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं, मैं पानी की बाल्टी लेकर पीछे गया। वहां कोई पर्दा नहीं था सिवाय 2 दरख्तों के। अब एक दरख्त के पास गए, शाख पकड़कर फरमाया, अल्लाह के हुक्म से मेरे काबू में आ जा। वो फौरन झक गया। फिर दूसरे दरख्त के पास गए, वो भी ऐसे ही हो गया। अपने दोनों को मिलाकर फरमाया, अल्लाह के हुक्म से मिल जाओ, और वो दोनों मिल गए। अपने क़ज़ा से फारिग होकर उन्हें जुदा किया और वो अपनी जगह सीधे खड़े हो गए। फिर फरमाया, जाबिर, वहां जाओ जहां मैं खड़ा था, हर दरख्त से एक शाख काट कर वहां रख दो। मैंने ऐसा किया। मैंने पूछा, आ रसूल अल्लाह, इसकी क्या वजह थी? आपने फरमाया, मैं 2 कब्रों के पास से गुजरा, उनमें से एक और दूसरे को अजाब दिया जा रहा था। मैंने चाहा कि उनकी तखफीफ के लिए सिफारिश करूं। जब तक ये शाखें तर रहें, उनसे अजाब में कमी रहेगी। फिर फरमाते हैं, पानी खत्म हो गया था। आपने फरमाया, जाबिर, देखो कुछ पानी है। मैंने देखा सिर्फ चंद कतरे थे। आपने फरमाया, ले आओ। आपने इस पर कुछ पड़ा, इसे दबाया, फिर फरमाया, टब लाओ। मैंने टब रखा। अपने उंगलियां इसमें डाल दें, पानी आपकी उंगलियों के दरमियान से चश्मों की तरह बहने लगा, यहां तक कि सारा लश्कर सैराब हो गया। जब सब ने पानी पी लिया, टब फिर भी भरा हुआ था। आखिर में जाबिर रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, हमने अब से खाने की कमी की शिकायत की। अल्लाह ताला ने हमें समंदर के किनारे पहुंचाया, जहां एक बड़ी मछली साहिल पर पड़ी थी। हमने आग जलाई, इसे पकाया और खाया, यहां तक कि सेर हो गए। हम में से 5 आदमी इसके आंख के सुराख में दाखिल हुए और बाहर निकले, और उसकी एक पसली खड़ी की तो ऊंट सवार आदमी बगैर झुके इसके नीचे से गुजर गया। सही मुस्लिम हदीस 3006-3014 किताब अल जिहाद वासिल।